अल्लाह कहता है हय्या लल फला, आओ कामयाबी की तरफ, मगर मैं बाजार में कामयाबी ढूंढ रहा हूं। बताओ क्या अल्लाह हालात को बदलेगा? नहीं बदलेगा। तुम इबादत के मामले में भी अपने आप को बदलो। और कहा इबादत में नमाज मुहतम भी शान इबादत है कि आज नमाज के मामले में मेरे मुआशरे का 100% इंसान नमाजी है। फजर की नमाज में 2-4 सोए कुमड़िया के कम्बल ओढ़ के सोए। मुअज्जिन कहता सलातु खैरुम मिनन नौम, उड़ जा के नींद से बेहतर नमाज है। वो क्या चिल्लाते बंद करी जाके। अरे मुअज्जिन कहता नींद से बेहतर नमाज है, नमाज पढ़ ले। जोहर पढ़ेगा तेरे रोजी में बरकत दे दूंगा, फजर पढ़ेगा तेरे चेहरे में ईमान का नूर दूंगा, जोहर पढ़ेगा तेरे रोजी में बरकत अता करूंगा, असर की नमाज पढ़ेगा तेरे बदन से बीमारी खत्म कर दूंगा, मगरिब की नमाज पढ़ेगा तेरे औलाद को फर्माबरदार बनाऊंगा, इशा की नमाज पढ़ेगा तेरे जिंदगी के अंदर सुकून दूंगा। अल्लाह कहता है कि तमाम चीजें मेरे कब्ज़े कुदरत में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो तुम नमाज और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद को तलब करो। मेरे जिंदगी में नमाज नहीं, क्या अल्लाह की मदद मेरे पास आएगी? इधर नमाज नहीं कहता अल्लाह सुनते नहीं, जितना मांगता मिलते नहीं। अल्लाह सबको देते, मैं क्या करूं? याद रखो इस किस्म के अल्फाज से ईमान निकल जाता है। अल्लाह को और कोई मिला नहीं, मैं मिला था। इस किस्म के अल्फाज से ईमान निकल जाता है। क्या सब मुसीबत मेरे ऊपर? कहते ना बस्ती में मैं ही मिला था अल्लाह को, सब मुसीबत मेरे ही ऊपर। याद रखो इन अल्फाज से ईमान निकल जाता है। रोजा वो रखेंगे जिनके घर में खाने को नहीं, इन अल्फाज से ईमान निकल जाता है। याद रखो वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की जात वो है जिसके पास आसमानों और जमीनों का खजाना है, सब कुछ को देने वाला वही अल्लाह है। उसी की तरफ रुजू करो, उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अपने हालात को बदल लो, कुरान करीम के एक आयत पर अमल कर लो। अल्लाह कहता है जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे उस वक्त तक मैं तुम्हारे हालात को नहीं बदलूंगा। इबादत में भी तुम अपने आप को बदलो, पूरी पूरी नमाजें पढ़ो। रमजान आए तो मुकम्मल तौर पर मुआशरे का हर फर्द रोजा रखने वाला बन जाए। ऐसा नहीं कि चंद रख रहे हैं, चंद पान खाकर रोजे का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तुम मामलात के बारे में भी अपने आप को बदल लो। अपने शादी ब्याह के अंदर में नबी की सुन्नत को दाखिल करो, अल्लाह के अहकाम को दाखिल करो। अपने घरेलू मामलात के अंदर में अल्लाह रसूल के अहकाम को दाखिल करो। अगर अपने आप को नहीं बदलोगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मुआशरे के अंदर में भी मेरे दोस्तों आपसी रहन सहन के अंदर में नबी के तौर तरीके को अपना कर अपने हालात को बदलने की कोशिश करो, तब अल्लाह की मदद आएगी। सब चीज तो अल्लाह के पास है, हम ढूंढते कहां है। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस भी मैंने पढ़ी, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, के कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसके जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। मेरे अजीजों, अपने अखलाक को भी दुरुस्त करना है, अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं देना है, अपने दिल के अंदर कदूरत नहीं रखना है, अपने दिल के अंदर नफरत नहीं रखना है, किसी से बुग़्ज़ और अदावत दुश्मनी नहीं करना है। सिर्फ नमाज पढ़ लूंगा जन्नती बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, इस्लाम के तमाम शोबे में मुकम्मल तौर पर अपने आप को उतारना होगा। ये मेरा कलाम नहीं, अल्लाह खुद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज के मामले में पूरे के पूरे आओ, रोजे के मामले में पूरे के पूरे आओ। मेरे दोस्तों, ज़कात के मामले में पूरे
के पूरे आओ, हज के मामले में पूरे के पूरे आओ, मामलात के बारे में पूरे के पूरे आओ, मुआशरत के बारे में पूरे के पूरे आओ, तब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। अगर अखलाक अच्छे नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं। मेरा फरमान नहीं, नबी का फरमान सुनो। अल्लाह के नबी का फरमान कि अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुकुम खुलुका, कि तुम में सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। अगर अखलाक अच्छे नहीं, इस हदीस की रोशनी में आप फैसला खुद करो। अगर अच्छा अखलाक नहीं है, तेरे चेहरे को कोई मोहब्बत से देखने तैयार नहीं, जब देखो मुंह उसना हंडी भरा हुआ बैठा। चाचा अस्सलाम वालेकुम। क्या कोई तरह खा गया क्या? जरा सलाम मोहब्बत से कर देने में, उनसे बात करने में तेरा बिगड़ जाएगा। अरे कोई बस्ती वाली ठीक नहीं जाती, अरे बस्ती को बर्बाद करके रखना, ये अकेला बात किया। सब खराबी अकेला ठीक है। किसी की ग़ीबत करने की जरूरत नहीं। 4 चीज पर अमल कर लो। कहा कि अपने अंदर तवाज़ो पैदा करो, अपने आप को छोटा बना के रखो। अल्लाह के नबी जो कायनात के नबी हैं, सय्यदुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है, जन्नत उन्हीं के सदक़े में। अल्लाह ने दुनिया की हर चीज, कायनात का जर्रा जर्रा नबी के सदक़े में बनाया है। कि अल्लाह के बाद मेरे दोस्तों, अगर कोई ज़ात काबिले सताइश है, काबिले तारीफ है, काबिले ताज़ीम है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है या नहीं? क्या उनसे इज्जत वाला कोई है? क्या उनसे रफ़ात वाला, अज़मत वाला, तक़द्दुस वाला, मोहब्बत वाला कोई है? मगर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी फी आईनी सगीरा, ए अल्लाह मुझे अपनी नजर में छोटा कर दे, वजअल फी आयुनिन नासी कबीरा, ए अल्लाह लोगों की नजर में बड़ा कर दे, मगर अपनी नजर में मुझे छोटा कर दे। अल्लाह के नबी अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, अल्लाह के नबी अपने आप को अफजल नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह के नबी अपने आप को लोगों से बड़ा नहीं समझ रहे हैं। आपने किब्र को नहीं अपनाया। कहा अल किब्रिया रिदाई, किब्रियाई के बड़ाई अल्लाह के लिए है। अल्लाह का फरमान है कि किब्रियाई मेरी चादर है, जो मेरी चादर को ओढ़ेगा मैं उसको हलाक कर दूंगा। ये क्या जरा से पैसा आया कि नहीं? बिल्डिंग बनाया, दूसरे को हकारत से देखता है। गाड़ी खरीद लिया, दूसरे को हकारत से देखता है। बेटे कोई दुबई में, कोई अमेरिका में, दूसरा इसके निगाह में बहुत हकीर हो गया, ये दूसरों को हकीर निगाह से देखता है। सुन, कैसे कैसों को अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया, उनके वजूद को मिटा दिया, तेरे वजूद को भी मिटा दिया जाएगा, नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत, फिर भी देख न पाया था। अरे आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या खुशकी क्या पानी है। तुम कितने में आबाद हो? एक हिस्से में। बकिया कायनात का 3 हिस्सा पानी है। अंदाजा लगाओ कायनात कितना बड़ा है। कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या खुशकी क्या पानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात बाकी, सारी दुनिया फानी है। सिर्फ खुदा की जात बाकी, सारी दुनिया फानी है।
अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। मैं 4 बात कहा था। एक बात, अपने अंदर तवाज़ो पैदा करना है, घमंड तकब्बुर नहीं करना है, कभी दूसरे को हकीर नहीं समझना है। दूसरी बात सुनो, कहा कि अपने हक को छोड़ने वाले बन जाओ। ये भी अखलाक का अहम पहलू है। जो आदमी अपने हक को छोड़ेगा, हक रहते हुए नहीं लेगा, क्या उससे कोई दुश्मनी करेगा? एक भाई दूसरे भाई को अपना हक छोड़ रहा है, यहां हक क्या छोड़ेगा? एक बाली जगह छोड़ने तैयार नहीं। बेचारा कहता है भाई दे दे, मेरा रास्ता जरा चौड़ा हो जा ना, चौको अखो सब बुझा तू जेते हले बोला मु ना हली लगला, तुमरा पानी पका यहां कह निकला, फिर बात कर दियो। ओह, ये बहुत बड़ा जमींदार, मरेगा नहीं, अल्लाह के यहां जाएगा नहीं। बेचारे के बच्चे परेशान हैं, तेरी वजह से किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है, तेरी वजह से किसी के घर में मेरे दोस्तों जिंदगी अजीरन बन बैठा है, तेरी वजह से कोई इंसान कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, तेरी वजह से मुआशरे के अंदर खराबी पैदा हुआ है, तेरी वजह से मस्जिद के अंदर फसाद बरपा है, तेरी वजह से आज इमाम मुअज्जिन परेशान है। तू मरेगा नहीं, कहां जाएगा? आज इमाम साहिबान को अल्हम्दुलिल्लाह इनाम दिया गया, जी बड़ा खुश हुआ। अगर यही हाल हर महीना रहे, कोई इमाम बस्ती छोड़ के जाएंगे? अगर हर महीना इमाम साहब जब जुमा पढ़ने आओ 50-100 रुपया एक्स्ट्रा लेकर आओ, इमाम साहब इतने कम तनख्वाह में आपका काम कैसे बनता होगा? आपके घर में भी बीवी बच्चे हैं, आपके घर में भी माँ बाप हैं, आपके घर में भी भाई बहन हैं, आपके बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, आपके घर में भी सर्दी जुकाम ठंडा होता है, आपके घर में भी कोई बीमार होते हैं। ये 5000 में कैसे होता होगा? आप ये 100 रुपया मेरी तरफ से जहाँ मस्जिद के डिब्बे में 10 रुपया डाल रहे हो, वही अगर हर नमाजी अपने इमाम से मुसाफा करते वक्त में कुछ हदिया तोहफा देकर चला जाएगा, क्या गरीब हो जाएगा? होगा गरीब? इमाम दुआ देगा, अल्लाह जिन लोगों ने मेरी जरूरत का ख्याल रखा, अल्लाह तू उनकी झोली भर दे। वो दुआ करेगा अल्लाह के सामने, 5 वक्त नमाजों में वो अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है। उसकी जरूरत क्या है? वो सबके लिए दुआ मांगता है। जो इंसान उससे मोहब्बत करेगा वो उनसे भी मोहब्बत करेगा। आज मोबाइल में डालने के लिए हर महीना 500 रुपया धरा है। जरा रिचार्ज खत्म हो, कहाँ के भी कहीं रिचार्ज होता है, मुझे बोलते हैं जरा डालो तो जल्दी से 500 रुपये डालो, नेट बैलेंस अलग डालो। और इमाम साहब कुछ कह दिए, महीना 50 रुपया देने तैयार नहीं, मेरा फला काम हुआ नहीं, इमाम का धर्म बंद। इमाम ने तेरा क्या बिगाड़ा? मेरे मुरब्बी बैठे हैं, इंशाअल्लाह ज्यादा तफसील करूंगा, बेअदबी हो जाएगी, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा। तो हमको चाहिए कि अपने हक को माफ करने वाले बनेंगे, अपना हक हम छोड़ेंगे, अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। तीसरा अखलाक सुनो, वलयाफू वलयस्फहू, तुम लोगों को माफ कर दो। वलियाफू वलियस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे? अगर बीवी से गलती हो जाए, शौहर को चाहिए कि माफ कर दे। बच्चों से गलती हो जाए, बाप को चाहिए कि माफ कर दे। बाप से गलती हो जाए, बेटों को चाहिए कि माफ कर दे। भाई से गलती हो जाए, भाई को चाहिए कि माफ कर दे। पड़ोसी से गलती हो जाए, पड़ोसी को चाहिए कि माफ कर दे। अरे दुनिया के अंदर अगर एक दूसरे को माफ करोगे, अल्लाह कहता है कयामत के दिन तुम्हारे गुनाहों को मैं माफ करूंगा। अल्लाह अकबर, यहां माफ करने तैयार नहीं। क्या जरा से बात हो गई, तेरे 5 बरस का बच्चा मेरे आंगन में आ गई, आज से तेरा मेरा बिरादरी खत्म। मेरे शादी ब्याह में तू नहीं आएगा, तेरे इसमें मैं नहीं जाऊंगा। मेरा उनका क्या है? मेरा उनका ना बातचीत बन है, रिश्तेदारी तू बनाया है।
जब अल्लाह ने कायनात को बनाया, रिश्तेदारी खड़ी हुई, अल्लाह के सामने कहने लगी, ए अल्लाह मेरा क्या होगा, तूने तो सबको बनाया है, अब मेरा क्या होगा। अल्लाह ने कहा, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तुझे तोड़ेगा मैं उसको तोड़ दूंगा। याद रखो, ये रिश्तेदारी को अल्लाह ने बनाया है, मैं और आपने नहीं बनाया। अगर जरा जरा सी बातों में भाई भाई में दुश्मनी हो गई, खून के रिश्तों में दुश्मनी हुई, ये दुनिया वाले ऐसे हैं, फिर जिंदगी में मिलते नहीं, मौत में मिलते हैं। बहुत से ऐसे मिसाल मैं आपको बताऊंगा, ऐसी दुश्मनी हुई, जिंदगी भर मिले नहीं, कोई किसी के दुख दर्द में शरीक नहीं, और मरने घड़ी आके कफन उठा के देखते, जरा देखा होगा चेहरा कैसा। अरे जिंदगी में चेहरा देख लिया होता, मरने के बाद तो अजनबी को भी मोहब्बत आ जाती। नहीं आती मौलाना? मेरे अजीजों, दुश्मनी खत्म करो, वलयाफू वलयस्फहू, तुम आपस में एक दूसरे को माफ करना सीखो, दरगुजर सीखो, करना सीखो। क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ? हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाला, हजरत यूसुफ को भाइयों ने गुलाम कहकर बेच दिया, हजरत यूसुफ के साथ में अजनबियत का बर्ताव किया गया, बाप किसको, मेरे दोस्तों, बाप से उनको जुदा कर दिया गया। हजरत यूसुफ मासूम बच्चे माँ बाप से जुदा होकर चले गए, बूढ़ा बाप रोते रोते आंखों की बीनाई चली गई। वो बेटा जो जिंदगी भर माँ बाप से जुदा रहा, भाई से, भाइयों से जुदा रहा, बरसों बाद, वाकया मुख्तसर, बरसों बाद जब भाई से मुलाकात होती है, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तेरा भाई हूँ, उनके साथ एजाज व इकराम का मामला करते हैं। कुछ दिन के बाद कहा कि तुम यूसुफ को जानते हो। उनके मामले को देखकर भाई चौंक पड़े कि ये यूसुफ का मामला कैसे कह रहा है। कहा कि क्या तुम यूसुफ हो? कहा कि हाँ मैं यूसुफ हूँ, और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। सब उनके सामने मेरे दोस्तों माफी मांगने लगे। उस मौके पर हजरत यूसुफ ने कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। भाइयों को उन्होंने माफ किया। नबी को सताने वाले अल्लाह के नबी ने दुश्मनों को माफ किया था, आज क्या हो गया? मेरा भाई एक दूसरे को माफ करने तैयार नहीं। वलयाफू वलयस्फहू, माफ करो, दरगुजर करो, अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और चौथी चीज, अखलाक का एक अहम पहलू, आपस में एक दूसरे को देने वाले बनो, हदिया देने वाले बनो, मोहब्बत आपस में बढ़ेगी। कोई परेशान है, उसके परेशानी को दूर करने वाले बनो। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बड़ों का इकराम नहीं करेगा, जो छोटों पर रहम नहीं करेगा, वो हम में से नहीं है। मेरे नबी की एक एक तालीम हमारे जिंदगी को निखारने वाली, बरकत करने वाली है। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। जो कहा गया सुना गया, अल्लाह उस पे अमल की तौफीक। 7, 8, 9 में फरवरी, 7, 8, 9 फरवरी में हमारा ऑल ओडिशा इज्तिमा 14 कुलाट आल में होने वाला है। आप सभी हजरात से गुजारिश है वहां भी जाएं। अच्छा, एक आपके कितने आंख हैं? 4। आपको क्या मालूम पड़ते हैं? मेरा 4 है, ये 2 ये 2। आपके 2 आंखें हैं, क्या कोई एक आंख को आप खराब कहोगे? मेरा ये आंख अच्छा है, तो खराब, ये हाथ अच्छा, ये हाथ खराब, ये पैर अच्छा, ये पैर खराब, तो काट के फेंक दे। अरे भाई, सब अपने हैं। बड़ा में कोई बात हो गई, वो बड़े समझते रहे, हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं। जहां भी दीन का काम होगा, दीन की खिदमत होगी, अल्लाह के दीन का तस्करा होगा, हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, उसमें जाएंगे। अभी 14 कुलाट में ऑल ओडिशा इज्तिमा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिरीन असागिरीन सब जमा हो रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, अवामुल नास सब आ रहे हैं। दीन का तस्करा होगा, दीनी बातें होंगी, सुनेंगे। इंशाअल्लाह हम सब वहां भी जाएंगे, इरादा करो इंशाअल्लाह। मैं हजरत बैठे हुए मेहमान खुसूसी, हाँ जुमा शनिचर इतवार है,
जुमा में वहां जुमा के दिन से चले जाएंगे, जुमा वहां पढ़ेंगे, शनिचर रहेंगे, इतवार को फिर दुआ करके आ जाएंगे और फिर से ड्यूटी में चले जाएंगे। आपका ड्यूटी भी नुकसान नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अगर कहने सुनने में किसी को तकलीफ हो, लिल्लाह माफ फरमाए। हजरत वाला बैठे हैं, उनके बयान को बगौर सुनेंगे, इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।